हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मुरब्बा में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनका वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश वोकेबलरी। वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी होती है शब्दकोश, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ओके। ओके को हम फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं? ओके को हम ओके ही पढ़ते हैं। और ओके का मतलब क्या होता है? ओके मीन्स होता है ठीक है। जैसे हमसे किसी ने कुछ कहा है और हमें उसका पॉजिटिव आंसर देना है तो हम क्या बोलेंगे? ओके। नेक्स्ट है हमारा THANKS। तो THANKS को हम पढ़ेंगे थैंक्स। और थैंक्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, थैंक्स मीन्स होता है शुक्रिया यानी कि धन्यवाद। जब हमें किसी को थैंक्स बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं? यानी कि उसका मतलब होता है हिंदी में शुक्रिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स PLEASE। तो PLEASE को हम प्लीज़ पढ़ते हैं, प्लीज़ ये नहीं पढ़ते हैं। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। जब हमें किसी से कोई काम कराना होता है या किसी से कुछ कहना होता है तो हम पोलाइट वे में क्या बोलते हैं? प्लीज़ सर ऐसा काम कर दीजिए, ऐसा काम कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही SORRY है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं सॉरी। और सॉरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? माफ़ कर दीजिए यानी कि क्षमा करना। अब है हमारा WELCOME। तो WEL को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे वेल। और COME को हम पढ़ते हैं कम, ठीक है। और वेलकम का मतलब होता है स्वागत। हमारे घर पे जब कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ कम इन, वेलकम। अब है हमारा YES। तो YES को हम पढ़ेंगे यस। और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यस मीन्स होता है हाँ। जब हमें किसी को हाँ में आंसर देना होता है तो वहाँ पे हम यस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा NO। तो NO को हम पढ़ेंगे नो। और नो का मतलब क्या होता है? नो मीन्स होता है नहीं। फ्रेंड्स, मैं आगे और भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आपको बताने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए और एक एक वर्ड को ध्यान से देखते रहिए। मैं एक एक वर्ड को आपको इसी ही वीडियो में याद कराने वाली हूँ। अब है हमारा क्या? LOVE। तो इसको हम लोवे पढ़ते हैं नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? लव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लव पढ़ते हैं। और लव मीन्स क्या होता है? लव मीन्स होता है प्यार, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी एक रूल होता है। जब भी किसी वर्ड में आपको लास्ट में ई दिखे, जैसे ये 3 वर्ड हैं इस पेज पे और एक ये है, इन चारों ही वर्ड्स में आप देख रहे होंगे लास्ट में क्या लगा है? ई लगा है, ठीक है। और ई से पहले चारों ही वर्ड्स में क्या लगा है? कोई ना कोई कॉन्सोनेंट लगा है। आप कॉन्सोनेंट तो समझते ही होंगे। और उससे पहले क्या लगा है? सभी में वॉवेल लगा है, ठीक है। तो जो भी वर्ड हो लास्ट में ई लगा हो, ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले फिर कोई वॉवेल हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? जो लास्ट में ई होता है उसका हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। इसीलिए इसको हम लो बे नहीं पढ़ते। डबल डी से हो गया ड और EN का हो गया इन, तो इसको पढ़ेंगे हिडन। और हिडन का मतलब होता है छिपना, छिपा हुआ। इसके बाद है हमारा वर्ड MOURN। तो इसको MOURN को हम पढ़ते हैं मोर्न। और मोर्न का मतलब होता है विलाप करना। अब है फ्रेंड्स हमारा ROAR। तो इसको हम पढ़ते हैं रोर। और रोर का मतलब क्या होता है? जो शेर की दहाड़ होती है उसको हम बोलते हैं रोर। यानी कि जो शेर की चिल्लाहट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोर। रोरिंग साउंड होती है। इसके बाद है ALIVE। तो ALIVE को हम पढ़ेंगे अलाइव। और अलाइव का मतलब होता है जीवित।
नेक्स्ट है हमारा SILENT, तो इसको हम सिलेंट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साइलेंट पढ़ते हैं। और साइलेंट का मतलब होता है शांत, चुप। अब है हमारा OWL, तो OWL को हम पढ़ेंगे आउल। और आउल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आउल मीन्स होता है उल्लू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स GOD, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे गॉड। और गॉड की हिंदी मीनिंग तो मालूम ही होगी, गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जी यहाँ पे कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर बनाया है, और यहाँ पे जी मैंने स्मॉल लेटर यानी कि छोटा अक्षर बनाया। तो यहाँ पे छोटा अक्षर क्यों बनाया है, क्योंकि जहाँ पे जी में छोटा जी होता है उसका मतलब क्या होता है, भगवान नहीं होता है, क्या होता है, देवता होता है। तो आप आगे से ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जी कैपिटल लेटर में होगी वहाँ पे भगवान उसका मतलब होता है, और जहाँ पे स्मॉल लेटर में होगी वहाँ पे क्या मतलब होता है, गॉड का, देवता होता है। अब है हमारा PEON, तो PEON को हम पढ़ते हैं पियोन। और पियोन का मतलब क्या होता है, पियोन मीन्स होता है चपरासी। नेक्स्ट है हमारा PILLS, तो PILLS को हम पढ़ते हैं पिल्स। और पिल्स का मतलब क्या होता है, दवाइयाँ होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत आती है और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अब है फ्रेंड्स AGE, तो AGE को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एज। और एज का मतलब होता है उम्र होता है, काल भी बोलते हैं हम जैसे, ठीक है। नेक्स्ट है SIN, तो SIN को हम पढ़ेंगे सिन। और सिन मीन्स क्या होता है, सिन मीन्स होता है पाप। अब है हमारा SHY, तो SHY को हम पढ़ते हैं शाई। और शाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शाई की हिंदी मीनिंग होती है शर्मीला। शाई नेचर के कुछ लोग होते हैं जो शर्मीले होते हैं, कम बात करते हैं। नेक्स्ट है LIE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लाई। और लाई का मतलब क्या होता है, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स KEY, तो KEY को हम पढ़ते हैं की। और की हिंदी मीनिंग क्या होती है, की मीन्स होती है चाबी होती है। इसके बाद मैंने लिया है FIG, तो FIG को हम पढ़ते हैं फिग। और फिग का मतलब क्या होता है, फिग मीन्स होता है अंजीर। इसके बाद मैंने लिया है LIP, तो LIP को हम पढ़ेंगे लिप। और लिप की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लिप मीन्स होते हैं ओठ। इसके बाद है हमारा OIL, तो OIL को क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑयल, ठीक है। और ऑयल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तेल होती है। ऐसे ही BALM है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी वर्ड में आपको L के बाद और M दिखे तो वहाँ पे हमें क्या करना है, L का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो इसको हम बाल्म नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वाम। ऐसे ही फ्रेंड्स, इसका वर्ड एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, CALM है, तो इसको हम काल्म नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं काम, ठीक है। तो बाम का मतलब क्या होता है, मरहम होता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे GATE को, तो GATE को हम पढ़ेंगे गेट। और गेट की हिंदी मीनिंग होती है दरवाज़ा। चलिए अब हम देखते हैं WILL को, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं विल। और विल की हिंदी मीनिंग होती है इच्छा, हमारी विल क्या है, ठीक है। ऐसे ही BELL है, तो इसको हम पढ़ते हैं वेल। और वेल की हिंदी मीनिंग होती है घंटी। जैसे मैं, आपने सुना होगा, मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो मैं आपसे बोलती हूँ कि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बेल आइकन, इसका मतलब क्या होता है, जो सब्सक्राइब बटन होता है उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करने के लिए मैं कहती हूँ, जो घंटी सी बनी रहती है।
अब है WEAK, तो WEAK को हम पढ़ेंगे वीक। और वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? काफ़ी लोग इस वीक और वीक में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको आज इसीलिए दोनों ही एक साथ लिखे हैं। तो जो WEAK होता है इसका मतलब होता है कमज़ोर, और WEEK होता है इस वीक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा SEEK, तो इसको हम पढ़ेंगे सीक, और सीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खोजना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।